हेलो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं मुगल कालीन प्रशासन के बारे में। तो मुगल कालीन प्रशासन में जो बादशाह था वो सबसे बड़ा सर्वोच्च प्रधान सेनापति था, सर्वोच्च न्यायदाता था और इस्लाम का संरक्षक भी माना जाता था। उसके नीचे जो पद है वह है वकील। वकील राजस्व और वित्त विभाग देखता था। और अकबर के समय में टोडरमल, शाह मंसूर, औरंगजेब के काल में उसी तरह से जो है असद खान 31 वर्षों तक का दीवान वजीर रहे। मीर बख्शी जो दूसरा पद है वो सर्वोच्च जो है सेना का अधिकारी हुआ करता था। प्रधान काजी जो है उसको काजुल उल कुज्जात कहा जाता था, जो कि फौजदारी मुकदमे में सहायता प्रदान करता था। इसकी सहायता जो है मुफ्ती किया करते थे। अरबी न्याय शास्त्र के हिसाब से यहाँ पर न्याय दिए जाते थे। मुहत्सिब जो होता था वो नैतिक नियमों की देखभाल करने वाला अधिकारी हुआ करता था। अगला है मीरे समा। और मीरे समा जो है वो महल, रसोई और हरम इन सब की व्यवस्थाएं देखा करता था। इसके अलावा और भी पद थे जैसे मुस्तफी जो कि महालेखाकार होता है, दरोगाए डाक, मीरे आतिश, मीरे बर, मीरे तोजन, इस तरह के अन्य पद थे। इसके बाद जो प्रांतीय प्रशासन था वो प्रांतीय प्रशासन अकबर के समय में 12 सूबे हुआ करते थे, जो कि बढ़ करके औरंगजेब के काल तक 20 सूबों में बदल गए। सूबेदार जो होता था वो स्वयं की उसके पास सेना होती थी, न्याय करता था, कर को एकत्र करने का इसका काम हुआ करता था। दीवान और सूबेदार जो होते थे सूबे के स्वतंत्र व समान अधिकारी भी हुआ करते थे। सदरे काजी जो हुआ करता था नैतिक चरित्र की जांच करता था, उसकी देखभाल करता था और न्याय करने का काम करता था। कोतवाल जो है वो सूबे के आंतरिक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का काम था उसका। जिले का जो प्रशासन हुआ करता था, जिले को सरकार कहा जाता था। और फौजदार जो होता था वो जिले की शांति और सुरक्षा बनाए रखना जो है इसका काम हुआ करता था। अमलगुजार, मालगुजारी को एकत्र करना, तकाबी ऋण बांटना, वसूल करना, ये इसका काम हुआ करता था। आय व्यय की जो मासिक रिपोर्ट होती थी उसको बनाना और भेजना, ये सब। और ये जो धन एकत्र होता था इसको खजाने में भिजवाना भी इसी का काम हुआ करता था। बितिकथी जो हुआ करता था वो कृषि संबंधी कागजात तैयार किया करता था। अगला है परगना। जो परगना है, परगना को सिकदर कहा जाता था और सुरक्षा शांति बनाए रखना, मालगुजारी की राशि को संभालता था। आमिल वित्त विभाग, फत्तेदार खजांची और कारकुन क्लर्क हुआ करता था। कानून को जो है पटवारियों की कई अधिकार अफसर हुआ करता था। ग्राम प्रशासन जो हुआ करता था, गांव एक स्वायत्त संस्था थी जिसका जो प्रशासन था वो मुगल अधिकारियों को नहीं प्राप्त था। भू राजस्व के जो मुख्य अधिकारी थे उसमें खुद मुकद्दम और चौधरी प्रधान, इन सब की सहायता के लिए एक पटवारी नियुक्त किया जाता था। छोटी बस्तियों को नगला कहा जाता था। सैन्य व्यवस्था जो थी वो विभिन्न प्रांतीय इकाइयों का एक मिश्रण थी। ईरानी, तुरानी, अफगान, मुसलमान, मराठे सभी जो है इस सेना में शामिल हुआ करते थे। प्रत्येक सैन्य अधिकारी को मनसब प्रदान हुआ करता था। और अच्छे जो सैनिक हुआ करते थे, अहदी सैनिक, बादशाह के सैनिक कहलाते थे। वो आज की जो सीआरपीएफ होती है उसके इक्विवेलेंट होते थे। इसके अलावा दाखिली सैनिक जो होते थे बादशाह के सैनिकों में, जिन्हें मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था, दाखिली सैनिक होते थे, जो आज के समय में की जो पीएसी होती है उसके समकक्ष होते हैं। मनसबदारी व्यवस्था जो है ये मुगल प्रशासन की मध्य एशिया से प्रेरित व्यवस्था थी और ये भारतीय मूल्यों को इसके अंदर शामिल किया गया। ये दशमलव पे पद्धति पर आधारित व्यवस्था थी। 10 से लेकर 5000 तक के मनसब हुआ करते थे। मनसब का अर्थ होता था पद, जिसमें वेतन, सेना, पदानुक्रम, ये सारी चीजें अलग अलग हुआ करती थी। मनसबदार एक ऐसा व्यक्ति है जो राजकीय नौकरी में भी थे और इसमें सैन्य, नागरिक, अमीर, कुलीन सभी शामिल थे। जरूरत पड़ने पर ये सेना भी रखा करते थे
1577 में एकल व्यवस्था के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। 1592 में इसमें दो भागों में इसको वर्गीकृत कर दिया गया, एक तो था जात और दूसरा सवार हुआ करता था। सदरे काजी को मनसबदारी से नहीं जोड़ा जाता था। इनको नगर व जागीर प्रदान की जाती थी। मनसब को सवार की जो संख्या थी वो जात से अधिक हो सकती थी और दाविश नियम प्रत्येक सवार को 2 घोड़े रखने होते थे। युवराजों को अधिकतम 5000 मनसब तक प्राप्त दिया जाता था, लेकिन अपवाद स्वरूप मान सिंह को व मिर्जा अजीज कोका इनको 7000 मनसब प्रदान किए गए थे। 1615 में जहांगीर ने इसमें सिंह अस्पा और दी अस्पा की व्यवस्थाएं लागू की, जिसमें 3000 जात का जो मनसब है, सिंह अस्पा जिसको 300 घोड़े रखने होते थे, वहीं पर दी अस्पा को 6000 घोड़े रखने होते थे। शहंशाह ने जो है 300 की जगह ये 3000 क्षमा कीजिएगा। शाहजहां ने इसमें जमा और हासिल को जोड़ा और इसमें जो वेतन था वो मासिक, तिमाही और छमाही रूप में कर दिया गया। औरंगजेब के समय में मराठों को शामिल किए जाने से बेरोजगारी का संकट जो है उत्पन्न होने लगा। सशस्त्र मनसब जिसको मशरूत कहा जाता था वो होने लगे। हालांकि हिंदुओं की जो संख्या थी मनसबदारों में वो लगभग 33% थी। औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा मनसबदारों की संख्या हिंदुओं की हुआ करती थी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि जो थी वहां नहरों का अभाव हुआ करता था। शाहजहां ने फैज व शाह नहर का निर्माण करवाया था। अकबर काल में गुजरात व दक्षिण में भीषण अकाल आता है। आपदा प्रबंधन के लिए राहत कार्य का भी उल्लेख देखने को मिलता है। नकदी फसलों को जीन से आला कहा जाता था। कई प्रकार के विदेशी उत्पाद से, जैसे पपीता, मक्का, अमेरिका से, तरबूज, खरबूज मध्य एशिया से, अनानास, काजू लैटिन अमेरिका से, ये सब निर्यात आयात किए जाते थे। तंबाकू पुर्तगालियों के द्वारा अकबर के दरबार में लाया गया और जहांगीर ने तंबाकू के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। नील के लिए गुजरात, अफीम के लिए बिहार और मालवा, गुड़ और चीनी के लिए पंजाब, बंगाल और गुजरात प्रमुख थे। भारत में दशविकी इस्पात जो था उसकी तलवारें मंगवाई जाती थी पूरे विश्व में। सोडा का जो उपयोग था पानी को ठंडा करने के लिए, बिहार में डच व अंग्रेज जो ने इसको जो है भारत में ला करके प्रयोग करना सिखाया था। आग्नेय अस्त्र जो थे उनका नियमित प्रयोग दक्षिण में पुर्तगालियों के द्वारा किया गया और उत्तर भारत में बाबर ने इसका इस्तेमाल किया था और व्यापारियों के लिए हुंडी व्यवस्था की जाती थी।